नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ट्रंप का इनॉग्रेशन डे, पुतिन की भारत यात्रा, कनाडा बांग्लादेश में चुनाव, 2024 तो गया, अब थोड़ा 2025 की ओर डालने नजर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 2024 चला गया और आज से नए साल की शुरुआत हो गई है। इस साल भी बहुत कुछ नया होगा, कई बड़े मौके आएंगे, नए संकल्प होंगे, नई आशाएं और उम्मीदें भी होंगी। आने वाला वर्ष महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों का वादा करता है, जो वैश्विक कथाओं को नया आकार दे सकते हैं। प्रमुख देशों के नेतृत्व, परिवर्तन से लेकर धर्म तक और खेल से लेकर विज्ञान तक बहुत कुछ पहली बार होगा, जिन पर सभी की नजरें होंगी। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। ट्रंप का आधिकारिक कमबैक, सदी का सबसे बड़ा कमबैक, जिसकी कल्पना के रास्ते 4 साल पहले बंद हो गए थे, जब दुनिया ने ये मान लिया था कि वो इतना दागदार हो गया है कि दोबारा उस पर दाव भी नहीं लगाया जाएगा। कुछ वक्त पहले तक लग रहा था कि वो जेल जाएगा, तब वक्त के थपेड़े को झेलते हुए, सियासी बाधाओं को पार करते हुए उसने दुनिया की सबसे ताकतवर इमारत व्हाइट हाउस का दरवाजा अपने लिए फिर से खोल लिया है। ट्रंप का राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी 2025 को होगा, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शक्ति हासिल कर पाएंगे और जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस दिन को इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित स्वभाव, मनमानी नीतियों और लोक लुभावन बयानबाजी की वजह से वह वैश्विक दुनिया में तूफान आना लाजमी है। ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और गाजा और पश्चिम एशिया में जारी हिंसा सहित प्रमुख संघर्षों को हल करने की कसम खाई है। हालांकि उनका अलगाववादी रुख, जो दूर के संघर्षों में अमेरिका की भागीदारी को सीमित करने की प्राथमिकता देता है, व्यवहार में चुनौतियां पैदा करता है। क्या 2 विदेशी मुल्कों में जंग खत्म करवा पाएगा हिंदुस्तान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे और व्लादिमीर पुतिन को गले लगाती तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जिस तस्वीर को देखकर रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भड़क गए थे। लेकिन उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा भी किया था। भारत रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने और शांति बनाए रखने की अपील करता रहा है। भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों का संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की शुरुआत में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निमंत्रण दिया है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। हालांकि यात्रा के लिए विशिष्ट तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने 2 दिसंबर 2024 को पुष्टि की कि निमंत्रण प्राप्त हो गया है। यह घटनाक्रम एक अंतर सरकारी वार्ता के दौरान भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद हुआ है। ट्रूडो के सामने कड़ा और बड़ा इम्तिहान, महामारी प्रबंधन, मुद्रास्फीति की चिंताओं और बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण से चिन्हित कई वर्षों के बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिवों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अपने कार्यकाल का 1 दशक पूरा करने जा रहे ट्रूडो पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि वह अपने चौथे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि दोनों प्रमुख पार्टियां महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही हैं, परिणाम अप्रत्याशित बना हुआ है। ट्रूडो का लक्ष्य जून 2025 में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना है। 2025 का कनाडाई संघीय चुनाव 20 अक्टूबर 2025 से पहले निर्धारित है और यह 45वीं कनाडाई संसद की संरचना का निर्धारण करेगा। 20 सितंबर 2021 को हुए 2021 के संघीय चुनाव के परिणाम स्वरूप 2019 के चुनाव से थोड़ा बदलाव आया। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल करके अल्पमत सरकार के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी, लेकिन संसदीय बहुमत हासिल करने या लोकप्रिय वोट जीतने में असफल रही। कंजर्वेटिव लोकप्रिय वोट जीतते हुए आधिकारिक विपक्ष के रूप में बने रहे। यूनुस चुनाव में जाएंगे, हसीना क्या वापस बांग्लादेश में लौटेंगी? बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य 2025 के चुनावों के साथ अधर में लटका हुआ है, जो कि शेख हसीना की अवामी लीग को बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सत्तावाद और आर्थिक चुनौतियों के आरोप भी शामिल हैं। चुनाव देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। अगस्त 2024 में छात्र जन विरोध के दौरान हसीना की सरकार को हटाने के बाद चुनाव हो रहा है। आम चुनाव से पहले एक संविधान सभा चुनाव की योजना बनाई गई है। यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम प्रशासन ने परिवर्तन की निगरानी के लिए संवैधानिक और चुनाव सुधार आयोग का गठन किया है। सरकार ने घोषणा की है कि आम चुनाव 2025 के अंत में होने वाले हैं। बांग्लादेश के दक्षिण एशिया में एक बढ़ता हुआ आर्थिक केंद्र होने के कारण एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बारीकी से नजर रखेंगे। जर्मनी का संघीय चुनाव, 23 फरवरी 2025 को होने वाला जर्मनी का संघीय चुनाव यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देगा। नवंबर में सत्तारूढ़ गठबंधन के पतन के बाद चुनाव निर्धारित समय से 7 महीने पहले हो रहा है। चांसलर ओलाफ स्कोल्स के सोशल डेमोक्रेट्स
ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट्स सहित ट्रैफिक लाइट गठबंधन में सभी 3 पार्टियों के लिए जनता का समर्थन कम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव। ऑस्ट्रेलिया के चुनाव उसकी जलवायु नीतियों, व्यापार समझौतों और हिंद प्रशांत में क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धता को दिशा तय करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का अगला संघीय चुनाव 48वीं संसद की संरचना निर्धारित करने के लिए 17 मई 2025 तक आधे सीनेट के लिए या 27 सितंबर 2025 तक प्रतिनिधि सभा के लिए होने वाला है। मतदाता प्रतिनिधि सभा के लिए 150 सदस्यों का चुनाव करेंगे। पिछले चुनावों में 151 से कम और संभवतः 76 सीनेट सीटों में से 40। सिंगापुर में चुनाव। सिंगापुर के कड़ाई से नियंत्रित राजनीतिक परिदृश्य में एक और परीक्षा होगी, क्योंकि सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी को आय असमानता और आवास असामर्थ्य पर बढ़ती सार्वजनिक जांच का सामना करना पड़ रहा है। सिंगापुर 15वीं संसद के लिए सदस्यों का चुनाव करने के लिए 23 नवंबर 2025 तक अपना अगला आम चुनाव कराने के लिए तैयार है। 1948 के बाद से देश का 19वां और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 14वां आम चुनाव होगा। विशेष रूप से 2006 के बाद ये पहला आम चुनाव होगा जहां ली सीन लुंग सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे। 15 मई 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग और 4 दिसंबर 2024 को PAP महासचिव के रूप में उनके उत्तराधिकार के बाद वोंग चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। PAP, जिसने आजादी के बाद से हर चुनाव में 2/3 बहुमत बनाए रखा है, का लक्ष्य अपने दीर्घकालिक प्रभुत्व को बनाए रखना होगा। प्रयागराज कुंभ मेला। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक प्रयागराज में होने वाला यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। 2025 का प्रयाग कुंभ मेला, जिसे महाकुंभ भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर होगा। हर 12 साल में एक बार होने वाला यह भव्य आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 2019 के अर्धकुंभ के बाद इसमें अनुमानित 400 मिलियन भक्तों और आगंतुकों के आने का अनुमान है। कुंभ मेला हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो अमरता के अमृत पर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 साल की लड़ाई का प्रतीक है। इसी तरह के उत्सव पारंपरिक रूप से हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी मनाए जाते हैं। भारत में 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप। 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के 13वें संस्करण को चिन्हित करेगा और भारत में आयोजित किया जाएगा। 1978, 1997 और 2013 संस्करणों के बाद यह चौथी बार होगा जब भारत ने इस आयोजन की मेजबानी की है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।